संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, सरकार का डबल इंजन, संघ बनाम राज्य। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। आज हम भारत की संघीय व्यवस्था का रहस्य जानने वाले हैं। सोचिए, क्या आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जहां दो बॉस हो, एक दिल्ली में बैठा हो और दूसरा आपके शहर में, और दोनों के अधिकार संविधान ने लिख कर दिए हो। ये भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का रहस्य। यह सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारे विशाल और रंगीन देश को चलाने वाला डबल इंजन है। आज लर्न स्टोरीज में हम इसी डबल इंजन यानी संघीय व्यवस्था के हर पहलू को सरल कहानी के रूप में जानेंगे। तो हो जाइए तैयार, आज हम जानने वाले हैं संघीय ढांचे की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत, संघ का मतलब समझौता। दोस्तों, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सरकारों को दो भागों में बांटा, एक एकात्मक, दूसरा संघीय। एकात्मक यूनिटरी, इसका मतलब है जहां सारी शक्ति एक ही केंद्र बॉस में होती है, जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो दूसरा संघीय, इसका मतलब है जहां शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकार में बांट दी जाती है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत। क्या आप जानते हैं, संघ शासन, फेडरलिज्म शब्द लैटिन शब्द फोइडस से आया है, जिसका मतलब होता है संघ, संधि या समझौता। अमेरिका तो दुनिया का पहला और सबसे पुराना संघ है जो 1787 में एक समझौते से बना, जबकि भारत ने यह व्यवस्था दो कारणों से अपनाई, एक देश का विशाल आकार और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को जगह देना। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि इसमें न सिर्फ सरकार की शक्ति बढ़े बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। भारत का मॉडल, राज्यों का अविभाज्य संघ। एक दिलचस्प बात आपको पता है, हमारे संविधान में कहीं भी संघ, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका मतलब बताया कि इसका मतलब है कोई समझौता नहीं। हमारा संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और यह अविभाज्य है, मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन संघ है क्योंकि यह अविभाज्य है। क्या आपको यह भी पता है कि हमारी संघीय व्यवस्था काफी हद तक कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जहां केंद्र बहुत मजबूत है। चलिए, अब हम संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। संविधान की 7 संघीय विशेषताएं जो कि ढांचे के पिलर है। अब देखते हैं हमारे संविधान में वह कौन सी 7 बातें हैं जो भारत की एक संघीय देश बनाते हैं। एक, द्वैध राज्य पद्धति। एक, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के लिए जैसे रक्षा, विदेश। एक, राज्य सरकार स्थानीय महत्व के लिए जैसे कृषि, स्वास्थ्य, दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु है। दूसरी, लिखित संविधान। हमारा संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे विस्तृत भी। इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का पूरा ब्यौरा है ताकि कोई गलतफहमी न हो। तीसरी, शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, संघ सूची, केंद्र राज्य सूची, राज्य और समवर्त सूची दोनों के लिए। इस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया है। समवर्त सूची पर टकराव होने पर केंद्र का कानूनी प्रभावी होता है। अवशेष शक्तियां जो किसी सूची में नहीं, वो भी केंद्र को दी गई है। चौथी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के खिलाफ हो। न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। 5वीं विशेषता, कठोर संविधान। संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान जैसे केंद्र राज्य संबंध को बदलना कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी जरूरी है। 6ठी विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट न केवल संविधान की रक्षा करता है, न्यायिक समीक्षा, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा भी करता है। 7वीं विशेषता, द्विसदनीय विधायिका। हमारे पास 2 सदन है। लोकसभा पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों के लिए हितों की रक्षा करती है। अब हम देखते हैं संविधान की
एकात्मक विशेषताएं। इन संघीय विशेषताओं के बावजूद भारतीय संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो केंद्र को बहुत मजबूत बनाती है। इसलिए हमारे संविधान को अर्ध संघीय भी कहा जाता है। संविधान की 14 एकात्मक विशेषताएं। सबसे पहली, सशक्त केंद्र। केंद्र सूची में अधिक विषय है, ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और आवश्यक शक्तियां भी केंद्र के पास है, जो अमेरिका में राज्यों के पास है। राज्य अनश्वर नहीं। संसद एक साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम बदल सकती है। इसलिए भारत को नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ कहा जाता है। अमेरिका अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। एकल संविधान। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान का लचीलापन। संविधान का बड़ा हिस्सा केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। संशोधन की शक्ति केवल केंद्र में है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश को ज्यादा, गोवा को कम। अमेरिका में हर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। आपातकालीन उपबंध। आपातकाल राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल के दौरान पूरा संघीय ढांचा बिना किसी संशोधन के एकात्मक यूनिटरी में बदल जाता है। एकल नागरिकता। भारत में केवल भारतीय नागरिकता है, कोई राज्य नागरिकता नहीं, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है, जिसके नीचे हाई कोर्ट है। ये सभी केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS ये अधिकारी केंद्र द्वारा चुने और प्रशिक्षित किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। इन पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण होता है, जो संघीय सिद्धांत का उल्लंघन है। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्यों दोनों के खातों की जांच करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल यानी कि राज्य प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वह केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य पर नियंत्रण रखते हैं। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों को चुनाव कराता है, पर उसकी स्थापना और बर्खास्तगी पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं और राष्ट्रपति इन पर वीटो यानी कि रोक लगा सकते हैं। इन सभी एकात्मक विशेषताओं के कारण कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान को अलग अलग नाम दिए, जैसे KC वीयर ने अल्पसंघीय क्वासी फेडरल कहा, मॉरिस जोन्स ने सहमति वाला संघ बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा, आइवर जेनिंग्स ने मजबूत केंद्र वाला संघ कहा और ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघ व्यवस्था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। न्यायपालिका की मोहर। बम्बई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, भारतीय संविधान संघीय है और संघीयता इसकी मूल विशेषता है। कोर्ट ने माना है कि हाँ, केंद्र को बड़ी शक्तियां मिली, लेकिन राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। आपातकाल एक अपवाद है, नियम नहीं। वास्तविक संघर्ष क्या है? वास्तव में भारतीय संघीय व्यवस्था दो संघर्ष के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। एक व्यक्तियों का विभाजन जहां राज्य स्वायत्त है और दूसरा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता जहां केंद्र मजबूत है। आज भी राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, नदी जल बंटवारा और अधिक स्वायत्तता की मांग जैसी चीजें यह बताती है कि भारत में संघीय व्यवस्था सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, यह बताने का कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषता सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते। जय हिंद, धन्यवाद।